हम यहाँ पर एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। नया टॉपिक कौन सा है? ग्रामर का एक नया टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, मीन्स वाक्यों का संश्लेषण। एक्चुअल में होता क्या है वाक्यों का संश्लेषण? वाक्यों के संश्लेषण की बात करें तो वाक्यों का संश्लेषण जब कभी भी दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाया जाता है तो उसे हम एक संश्लेषण बोल देते हैं। अब वो संश्लेषण कैसे हो सकता है, वो सिंथेसिस कैसे हो सकता है? हो सकता है वो सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू बनाया जाए, हो सकता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के थ्रू बनाया जाए, हो सकता है वो कंपाउंड सेंटेंसेस के द्वारा बनाया जाए। ठीक है, इनको हम एक एक करके अपने वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। सभी रूल्स की, सिंपल सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस की, ये पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है और आपको सिंथेसिस अच्छी तरह से आ जाएंगे। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बच्चे बच्चों को सबसे ज़्यादा ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। जब हम इनको वीडियो वाइज कराएंगे तो इजीली याद हो जाएंगे। बट एक कंडीशन यहाँ पर आपको माननी पड़ेगी कि आपको जो नोट्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। विदाउट नोट्स एंड विदाउट द रिवीजन, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट मेक, है ना। आप कोई भी ट्रांसलेट नहीं बना सकते, आपका ट्रांसलेशन भी बेकार हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसको क्या करने के लिए, इसको सही करने के लिए, अपने सभी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो वाइज आपको ये चैप्टर देखने पड़ेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है हमारे सिंथेसिस का, तो ये नोट्स के लिए है स्पेशली। आपको पता होना चाहिए कैसे सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम बता रहे हैं 3 टाइप के सेंटेंसेस हैं। 3 टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में क्या क्या आता है वो देखो। सिंपल सेंटेंस को हम बना सकते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल आपने अगर पढ़े होंगे तो पार्टिसिपल 3 टाइप्स के थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इन 3 पार्टिसिपल होते हैं। इनकी बात नहीं करेंगे क्या क्या होता है इनमें, जब आगे हम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, अभी खाली बेसिक समझो। यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वही होता है, आपने देखा होगा टू लगाकर हम इन्फिनेटिव यूज कर लेते हैं। अगर आपने वर्ब का चैप्टर पढ़ा है तो आपको ज्यादातर चीजें यूं ही याद हो जाएंगी। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो अलग ही वर्क करता है सेंटेंस में। ठीक है, जेरंड प्रीपोजिशन बिफोर नाउन। जेरंड का यूज किससे, जेरंड या फिर प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं हम नाउन से पहले। नाउन से पहले जेरंड क्या होता था? जब कभी किसी भी वर्ब में आईएनजी लग जाना, वही होता था क्या, जेरंड। ठीक है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन आपको पता है ना। तो नाउन या फिर फ्रेज इन अपोजिशन, इसका भी हम यूज करते हैं कि नाउन और फ्रेज का हम कब यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में बाय यूजिंग एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज। देखो सिंपल सेंटेंसेस को एडवर्ब का यूज करके या फिर एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके भी बनाया जाता है। या फिर आप बना सकते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने क्वालिटी। किसी भी पर्सन की अगर क्वालिटी दे रखी है तो उसको हम एक उसी सब्जेक्ट के पास में रखें जहां पर होता है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में आता है। बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड का यूज करके भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या आता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, सबसे पहली बात है, ये आपको मेन चीज याद करनी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है नाउन क्लॉज होता है, यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके बना सकते हैं या फिर एडवर्ब क्लॉज का हम यूज करके बना सकते हैं। देखो एडवर्ब क्लॉज में कुछ चीजें आती है कि टाइम के अकॉर्डिंग दे रखा होता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग हम कुछ कंजक्शंस यूज कर सकते हैं, है ना। ये चीजें हमें यूज करनी पड़ती हैं बीच में। टाइम का यूज करते हैं, प्लेस का, रीजन का, कारण क्या क्या आता है ना। वाई का यूज, कंडीशन आ जाती है, कंपैरिजन करा जाता है, कॉन्ट्रास्ट का यूज करके रिजल्ट, पर्पस एंड मैनर। इनके कुछ कंजक्शंस होते हैं जो बीच में आके हम सेंटेंस को फॉर्म कर पाते हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि आप 3 भी लिख सकते थे, ये तो हमने आपके लिए लिख दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि इसी में ये चीज आती है। इनके आगे हमने कंजक्शंस लिखे नहीं है ना, कुछ जो प्रीपोजिशंस आते हैं वो लिखे नहीं है। इसमें देखो कंपाउंड सेंटेंसेस बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसमें क्या है, 3 टाइप के लिए 4 टाइप के हमारे कंजक्शंस आते हैं जिनका यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कौन कौन से? एक आता है बाय यूजिंग पहला आता है कॉम्बिनेटिव कंजक्शन, जो जोड़ बताने वाले होते हैं कंजक्शन वही ना जो यूजक होते हैं। ठीक है, बीच में जो आ जाते हैं, जैसे ही इज माई ब्रदर एंड शी इज माई सिस्टर। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। एंड का यूज करा वो कंजक्शन है। तो यहाँ पर होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन, जो वैकल्पिक होते हैं, विकल्प बताते हैं, वो अल्टरनेटिव होते हैं। एडवर्सेटिव कौन से होते हैं? जो विरोध बताते हैं। यहाँ पर इलेटिव होते हैं। इलेटिव क्या बताते हैं? परिणाम को बता देते हैं कि रिजल्ट क्या है। ठीक है, और आप दूसरा, ये फर्स्ट होता है, सेकंड टाइप होता है रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब का यूज करके हम
कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है, आपको इसका पूरा ही नोट डाउन कर लेना अपने किस पर, नोट्स पर। नोट्स अच्छी तरह से राइट डाउन कर लें। तो फर्स्ट आप इसको पूरा अच्छी तरह से अपना जब नोट्स स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस डालेंगे, पूरा ही अच्छी तरह से इसको नोट डाउन करेंगे। अगर आपको सिंथेसिस लर्न करने हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे ये पूरा सिंथेसिस खत्म हो जाएगा और आपको लर्न भी हो जाएगा, है ना। लर्न आपके ही ऊपर होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। टिल देन आप इनको लिख लीजिए, ओके।